एक बार जो ना यस बैंक के शेयर को आप लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि यस बैंक के जो नंबर आए थे वो प्राइमा फेसी तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे थे। मतलब प्रॉफिट में ठीक ठाक हेल्दी करीब 55% की ग्रोथ थी अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे। लेकिन शेयर ये पॉजिटिव टेरिटरी में खुलने के बाद ये नीचे आ गया। 23 रुपए के आसपास के भाव आप देखेंगे स्क्रीन पर। हालांकि एक रेंज में ही यस बैंक का शेयर रहा है। गौरांग सर, आपका व्यू? गौरांग सर हमारे साथ हैं क्या? गौरांग सर से जरा व्यू लेना चाहेंगे। सर, क्या करना चाहिए यस बैंक में? काश मैं आपके साथ नहीं होता विश्वभोज जी, क्योंकि इस बैंक के ऊपर देखिए असमंजस परिस्थिति बहुत है। नतीजे अच्छे आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना अनिवार्य होगा कि क्या ये नतीजे आने वाले तिमाहियों में भी इस प्रकार से आते हैं। हालांकि इसमें दो और राय नहीं है, माफ करना अभिषेक जी, कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन नियमित रूप से आने वाले कई तिमाहियों तक होना चाहिए, जिससे जो बैलेंस शीट की परिस्थिति है इससे सुधरे। देखिए, यस बैंक पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ी सावधानी बरतने की मैं बिल्कुल राय दूंगा आपके दर्शकों को और निवेशकों को, जहां तक यस के बैंक की बात है, क्योंकि बहुत बहुत सारे जो छोटे मझौले निवेशक हैं इस बैंक में फंसे हुए हैं ऊपरी स्तर पर। जब कभी भी ये ऊपर जाता है, मेरे ख्याल से 20 के ऊपर, 25 के ऊपर जाता है, तो बिकवाली हावी हो जाती है, क्योंकि लोग यहां से निकलने का प्रयास करते हैं, काफी लंबे समय से फंसे हुए हैं। और अगर नतीजे आने वाली तिमाहियों के निराशाजनक आए, अगर मैनेजमेंट के तरफ से निरंतर जो प्रयास हो रहा है ग्रॉस और नेट एनपीए कम करने का, वहां पर कोई रुकावट आई और किसी कारणवश अगर प्रोविजनिंग बढ़ जाती है, तो इसमें फिर से दबाव आने की पूरी पूरी संभावना है। मेरा मानना यह है अभिषेक जी, कि अगर आपको छोटी मझौली बैंकों में निवेश करना है, तो सिटी यूनियन बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, सरकारी बैंकों के खेमे में से बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, बहुत सारे विकल्प है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये लटकती हुई तलवार के रूप में क्यों आपको यस बैंक में खरीदारी करके फंसना है? मेरे ख्याल से बेहतर विकल्प है जहां पर आप ध्यान दे सकते गौरांग भाई, लगे हाथ ना बैंकिंग की बात हो ही रही है, तो जो आपने राय दी यस बैंक को लेकर, क्या वही राय आपकी आरबीएल बैंक के लिए भी एप्लीकेबल होगी? क्योंकि देखिए दोनों की कहानी मतलब एक मायने में सेम है कि बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर आ रहे हैं। एसएमबीसी यस बैंक में हिस्सा ले रहा है, एनबीडी एमिरेट्स आरबीएल बैंक में स्टेक ले रहा है, और एनबीडी वाला तो मतलब 60% तक लेने का प्लान है उनका। लेकिन शेयर ये कॉर्नर होके फिर से एक महीने भर के निचले स्तर पर आ गया है आरबीएल बैंक का। आज तो भारी गिरावट है। क्या इसमें से भी मतलब निकलने की ही कोशिश करनी चाहिए? देखिए, परिस्थिति विपरीत है आरबीएल बैंक की। मैं एक ही जैसी तुलना नहीं करूंगा अभिषेक भाई, यस बैंक और आरबीएल बैंक की। हाँ, हालांकि कमजोरी बिल्कुल थी और एक समय पर हमने देखा था तीव्र गिरावट आई आरबीएल बैंक में, और इसका जीवन रेखा जो है आरबीएल बैंक की, वो 150 और 200 के बीच में सीमित हो गई, क्योंकि नतीजे बहुत बुरे आ रहे थे। एक दो अकाउंट को लेकर के प्रोविजनिंग बहुत ही ऊपर के तरफ होने होने की गई थी, जिसके कारण दबाव मुनाफे पर सीधा सीधा पड़ा था। लेकिन वो एक इतिहास हो चुका है, अब वो रेयरव्यू मिरर में चला गया है। यस बैंक की परिस्थिति है कि अभी भी दिक्कतें सामने खड़ी हुई है और दिख रही है। तो आरबीएल बैंक की जो गति है रिकवरी की, जहां तक ग्रॉस नेट एनपीए की बात कर रहा हूँ, प्रोविजनिंग की बात कर रहा हूँ, मार्जिन अलग बात है, वो मैं आपको उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन परिस्थिति अलग है। तो आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की हमारी राय है। लंबी अवधि के नजरिए से थोड़ा बहुत जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए। 370 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है अभी तक, जो भी हमने तीसरी तिमाही के नतीजे देखे आरबीएल बैंक के, उसको ध्यान में रखते हुए नतीजे आने वाली ये तीसरी तिमाही के और चौथी तिमाही के किस प्रकार से आते हैं, वो निर्भर होगा कि लक्ष्यांक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। लेकिन मैं दोनों को, यानी कि यस बैंक को और आरबीएल बैंक को एक साथ तुलना नहीं करूंगा, थोड़ा पलड़ा आरबीएल बैंक का भारी। शुक्रिया गौरांग सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया और बेहतरीन लॉन्ग टर्म पिक भी आपने दिए हैं। चलिए